पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूदा वक्त में ऐसे बहरान से दो चार हो चुकी है जैसा कि 96 की या 90s की दिहाई में वसीम अकरम के दौर में थी, जब उनके खिलाफ अलम बगावत तमाम सीनियर प्लेयर्स ने खड़ा कर दिया था। और अब लगता ऐसा है कि शाहीन अफरीदी ने भी वही काम कर दिया है। वो एक तरह से खुल्लम खुला बगावत पर उतर आए हैं। इसमें कुछ शाहीन अफरीदी की भी गलती है, लेकिन बड़ी गलती जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। अब यह मामलात क्या हैं? मामलात ये हैं कि हम हर किसी को बग़ैर कोई नोटिस किए, बग़ैर कोई जांचे, बग़ैर हक़ाइक़ देखे बड़े बड़े ओहदे दे देते हैं। शाहीन अफरीदी बड़े कद का लेकिन छोटे दिमाग का एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका अंदाज़ा आप उसके रिव्यू से ले सकते हैं। कल से ये इत्तलात आ रही थी कि जनाब टीम के अंदर फड्डे जो हैं वो शुरू हो चुके हैं और शाहीन शाह अफरीदी की बाद में जनाब जो तरदीद आई कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रेस रिलीज जारी की है जिसमें शाहीन शाह अफरीदी ने जनाब ये कहा था कि मैं बड़ा खुश हूं और एक ऑनर की बात थी मेरे लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम को कप्तान करना, और अब बाबर आजम के साथ मिलकर मैं अगेन पाकिस्तान क्रिकेट टीम को एक नई बुलंदियां जो हैं उनके ऊपर पहुंचाऊंगा। लेकिन जैसे ही ये स्टेटमेंट प्रेस रिलीज के थ्रू बाहर आती है उसके फौरन बाद शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से ये खबरें चलना शुरू हो गई कि जनाब शाहीन ने तो ऐसी कोई बात ही नहीं की। अगर इस बार ऐसा कुछ हो गया कि कोई ग्रुप बंदी बन गई या कोई किसी के खिलाफ साजिशें कर रहा होगा या कोई अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको अपने हक में बाहर मीडिया में फ्लोट करना या साबिक क्रिकेटर्स में फ्लोट करना, वो टीवी पे बैठ के बात करें, अगर ऐसे आसार दिखाई दे दिए गए इस बार तो वो प्लेयर पाकिस्तान की टीम का जब तक ये मौजूदा क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है वो दोबारा हिस्सा नहीं बनने वाला। क्रिकेट बोर्ड ने सख्त पैगाम दिया है। हमारे यहाँ मीडिया तो ये प्रटेंड कर रहा था, हमारे यहाँ लोग तो ये कह रहे थे कि जी शाहीन को बुरा लगा है, प्रेस रिलीज उससे पूछे बगैर बनाई गई है तो मोहसिन नकवी भाग के जनाब वो जा रहे हैं बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए। ना उन्होंने बच्चे के सर पे हाथ रखा, उल्टा उन्होंने सख्त पैगाम दिया कि हमने जो फैसले करने थे हमने वो कर दिए हैं। जय हिंद दोस्तों, इंडियन क्रिकेट न्यूज़ चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत। जैसे ही पाकिस्तान क्रिकेट द्वारा शाहीन शाह अफरीदी को हटाकर बाबर आजम को कैप्टनसी सौंपी गई, तभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें शाहीन शाह अफरीदी की तरफ से जो बातें पीसीबी द्वारा मीडिया को बताई गई, इसके ऊपर एक बहुत बड़ा बवाल मच गया है। पीसीबी ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि शाहीन शाह अफरीदी की अप्रूवल थी कि वो बाबर आजम के कैप्टनसी के अंडर खेलना चाहते हैं, और इसका सबसे बड़ा रीज़न पीसीबी ने ये बताया भी फास्ट बॉलर होता है वो अच्छी तरह टीम की कैप्टनसी नहीं कर सकता, और इसलिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये निर्णय लिया कि वो फिर से बाबर आजम को कैप्टनसी सौंप देंगे। पर शाहीन शाह अफरीदी ने इस बयान के बाद एक नोटिफिकेशन उनके सभी तमाम करीबी सहाफ़ियों को दिया कि उन्होंने ऐसी बात तो कुछ की ही नहीं, और अब ये बात सामने आ रही है कि शाहीन शाह अफरीदी पीसीबी से नाराज़ है और दो ग्रुप बन चुके हैं, जहां पर एक तरफ फास्ट बॉलर है और दूसरी तरफ बाबर आजम का कैंप। वहीं पर मोहसिन नकवी ने भी इन सभी से जाकर मिला और एक इनफॉर्मल वार्निंग दी, अगर पाकिस्तान टीम में कोई पॉलिटिक्स हुई तो उस प्लेयर या उस ग्रुप को बहुत बड़ा हर्जाना भुगतना पड़ेगा। ऐसे ही वीडियो को अंतिम तक देखते रहिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, और आपकी जो भी राय हो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। धन्यवाद। पाकिस्तान क्रिकेट टीम मौजूदा वक्त में ऐसे बहरान से दो चार हो चुकी है जैसा कि 96 की या 90s की दिहाई में वसीम अकरम के दौर में थी, जब उनके खिलाफ अलम बगावत तमाम सीनियर प्लेयर्स ने खड़ा कर दिया था। और अब लगता ऐसा है कि शाहीन अफरीदी ने भी वही काम कर दिया है। वो एक तरह से खुल्लम खुला बगावत पर उतर आए हैं। इसमें कुछ शाहीन अफरीदी की भी गलती है, लेकिन बड़ी गलती जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है। अब यह मामलात क्या हैं? मामलात ये हैं कि हम हर किसी को बग़ैर कोई नोटिस किए, बग़ैर कोई जांचे, बग़ैर हक़ाइक़ देखे बड़े बड़े ओहदे दे देते हैं। शाहीन अफरीदी बड़े कद का लेकिन छोटे दिमाग का एक ऐसा खिलाड़ी है जिसका अंदाज़ा आप उसके रिव्यू से ले सकते हैं। तो आप इसके मिजाज का आपको आइडिया होना चाहिए था, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आओ देखा ना ताओ
एक ऐसी स्टेटमेंट जो कि मेरे ख्याल में इतनी बुरी नहीं थी, लेकिन ये घटिया हरकत ज़रूर है कि आप किसी बंदे का उसके मुतल्लिक बयान जारी कर दें उसको बताए बगैर। ये ऐसी घटिया हरकत है जिसकी कोई भी महज़ूब माशरे में उसकी हिमायत नहीं कर सकता। जो खबरें आ रही थी कि जनाब जो फास्ट बॉलर्स हैं उन्होंने एक कैंप अपना अलग कर लिया है और वो जनाब अब अलमे बगावत जो है वो बाबर आजम के खिलाफ बुलंद करेंगे, क्योंकि ये जो कप्तानी शाहीन शाह अफरीदी से ली गई है इसके ऊपर जो रीजन जनाब दी गई कि जो फास्ट बॉलर हैं वो बेहतर कप्तान साबित नहीं हो सकते किसी बैट्समैन से, सो इसलिए बाबर आजम को अपॉइंट किया गया है। तो जनाब कल से ये लग रहा था कि शायद अभी दो खिलाड़ी रिटायरमेंट अपनी अनाउंस करेंगे, उसके बाद पीछे एक तांता जो है वो लग जाएगा और देखते ही देखते जनाब जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम है वो रेत की दीवार साबित होगी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो इस वक्त T20 वर्ल्ड कप 2024 को जहन में रखकर प्लानिंग कर रहा है तो उनकी सारी की सारी प्लानिंग जो है वो धबरदोस हो जाएगी। लेकिन अब जनाब जो आज मीटिंग मोहसिन नकवी साहब ने की है तो इस मीटिंग के जो अपडेट सामने आई हैं उनसे लगता यही है कि जनाब मोहसिन नकवी साहब ने उठा लिया डंडा और उन्होंने कहा कि जनाब बंदे के पुत्र बन जाओ और अब जो भी फैसला हो चुका है ना इसको आपने मानना है। सो ऑल इन ऑल जो मोहसिन नकवी साहब इमरजेंसी तौर पर जनाब काकूल कैंप में पहुंचे थे, फिर उन्होंने आज इफ्तार डिनर भी खिलाड़ियों के साथ करना था लेकिन वो इफ्तार डिनर नहीं कर पाए। इफ्तारी अगर इस बार ऐसा कुछ हो गया कि कोई ग्रुप बंदी बन गई या कोई किसी के खिलाफ साजिशें कर रहा होगा या कोई अंदर की जो चीज़ें होती हैं उनको अपने हक में बाहर मीडिया में फ्लोट करना या साबिक क्रिकेटर्स में फ्लोट करना, वो टीवी पे बैठ के बात करें, अगर ऐसे आसार दिखाई दे दिए गए इस बार तो वो प्लेयर पाकिस्तान की टीम का जब तक ये मौजूदा क्रिकेट बोर्ड का सेटअप है वो दोबारा हिस्सा नहीं बनने वाला। क्रिकेट बोर्ड ने सख्त पैगाम दिया है। हमारे यहाँ मीडिया तो ये प्रटेंड कर रहा था, हमारे यहाँ लोग तो ये कह रहे थे कि जी शाहीन को बुरा लगा है, प्रेस रिलीज उससे पूछे बगैर बनाई गई है तो मोहसिन नकवी भाग के जनाब वो जा रहे हैं बच्चे के सर पे हाथ रखने के लिए। ना उन्होंने बच्चे के सर पे हाथ रखा, उल्टा उन्होंने सख्त पैगाम दिया कि हमने जो फैसले करने थे हमने वो कर दिए हैं। और क्योंकि ये सख्त पैगाम देने के लिए भी सुलझे हुए जुमले और अल्फाज होते हैं, ऐसा नहीं होता कि कुछ छोटी पकड़ के डंडा पकड़ के उनको बोला गया है। बहरहाल क्रिकेट बोर्ड ने ये क्लियर कट मैसेज दे दिया है कि बाबर आजम कप्तान है, सबको उसके पीछे खड़ा होना है। और ये बात वाज़ेह है कि एशिया कप 2023 और वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान टीम की जो शिकस्तें थीं वो हकीकी शिकस्तें नहीं थीं, वो शिकस्तें पाकिस्तान को कराई जा रही थीं ताकि बाबर आजम को नाकाम किया जाए। ऐसा कैसे हो सकता है कि एशिया कप 2023 में जब भारतीय टीम जो भारतीय बोर्ड है वो कह रहा था कि हम जो रिजर्व डे है वो मैच के लिए नहीं रखेंगे, पाकिस्तान इंडिया के मैच के लिए, तो पाकिस्तान के शायकीन को, पाकिस्तान की टीम को, अपने प्लेयर्स पर इतना भरोसा था, वो सब ये कह रहे थे, मैं भी ये कह रहा था कि भारतीय बोर्ड डर रहा है कि पाकिस्तान के हाथों शिकस्त ना हो जाए, इसलिए मैच को फैसला कौन नहीं होने दे रहा, मैच चाहे जिससे भी हो बारिश की नज़र हो जाए। और हकीकत में ऐसा था क्योंकि 2021 से 2022 तक पाकिस्तान टीम की जो परफॉर्मेंस थी और एशिया कप 2023 से पहले वो सबसे बेस्ट थी। दुनिया में सबसे ज़्यादा फतह और शिकस्त का तनासुब वनडे फॉर्मेट में पाकिस्तान टीम का था और पाकिस्तान टीम हार्ड फेवरेट थी एशिया कप के लिए भी और वर्ल्ड कप 2023 के लिए भी। लेकिन बाद में क्या हुआ, यकायक पाकिस्तान टीम चेंज हो गई, पाकिस्तान टीम को शिकस्तें होने लगी, सब कुछ बिखरने लग गया। पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या पाकिस्तान टीम श्रीलंका से भी जीत सकती है, हमारा मोराल इतना डाउन हो गया। तो ये सारा कुछ ऑर्गेनिक नहीं था, ये प्री प्लान था।